नमस्कार दोस्तों, आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर में जो बुशमैन जनजाति है उसका अध्ययन कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो बुशमैन जनजाति का ये जो सामान्य परिचय हमने उसको लेकर के बात कर ली थी। उसके बाद में हमने जो निवास क्षेत्र है बुशमैन जनजाति का उसके बारे में बात कर ली थी। और आज हम तीसरे टॉपिक में जो है बुशमैन जनजाति का जो तीसरा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप उसको लेकर के बात करेंगे। बुशमैन जनजाति, इस जनजाति की हम बात कर रहे थे। बुशमैन जनजाति की हम बात कर रहे थे। तो बुशमैन जनजाति जो है इसका जो तीसरा बिंदु हम पढ़ रहे थे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप जो है वो किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप ऐसा बिंदु है जिसमें हम 5 बिंदु पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? 1 नंबर पर तो हम पढ़ते हैं आखेट पढ़ते हैं। 2 नंबर पर हम पढ़ते हैं भोजन सामग्री। भोजन सामग्री पढ़ते हैं। और 3 नंबर जो है वो पढ़ते हैं वस्त्र। इन लोगों के वस्त्र कैसे हैं। 4 नंबर जो है उसमें हम पढ़ते हैं निवास गृह। निवास गृह, इन लोगों के जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं वो बात हम यहाँ पे करते हैं। निवास गृह वाला जो बिंदु है उसमें, ठीक है। तो 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं शस्त्र में औजार। ये लोग किस किस प्रकार के शस्त्र में औजार काम में लेते हैं इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आज जो है हम इन 2 जो है आखेट और भोजन सामग्री इसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि वस्त्र और निवास गृह और शस्त्र में औजार की अगर हम इस टॉपिक में बात करते हैं तो ये वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। इसलिए आज हम जो आर्थिक क्रियाकलाप जो आपका तीसरा बिंदु है बुशमैन जनजाति का उसमें आखेट और भोजन सामग्री जो है इसको लेकर के बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक बात कर लें कि जो आखेट है, आखेट देखिए प्रारंभिक समय से ही जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं प्रारंभिक समय से ही चतुर शिकारी माने जाते रहे हैं। मतलब ये जो आखेटक है निपुण आखेटक है, ठीक है ना। निपुण आखेटक है, ठीक है। एक तो ये निपुण आखेटक है। 1 नंबर जो है आखेट, इस बिंदु की हम बात कर रहे हैं निपुण आखेटक है ना। निपुण आखेटक है प्रारंभिक समय से ही बहुत ही निपुण आखेटक का मतलब होता है कि ये चतुर प्रकार के आखेटक माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है वो कालाहारी डेजर्ट में निवास करती है ना। ये बुशमैन जनजाति कालाहारी जो अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी डेजर्ट है ना, बोत्सवाना में मुख्यतः, ठीक है। उस डेजर्ट में मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है? अर्ध मरुस्थलीय जलवायु है यहाँ की। कैसी है? अर्ध उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। अर्ध उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। अब इस जलवायु में हम आखेट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो इस जलवायु में क्या है कि यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं ने मिलकर के बुशमैन जनजाति के लोगों के लिए एक विशाल जो शिकार गाह है वो उत्पन्न कर दिया है। विशाल शिकार गाह मतलब इन लोगों के लिए शाकाहारी जीव जंतु भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और मांसाहारी जीव जंतु भी इन लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा यहाँ पे जो है ये बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो विशाल शिकार गाह बन गया है। विशाल शिकार गाह बन गया है। शिकार गाह बन गया है, ठीक है ना। किसके कारण? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव जंतु इनके निवास क्षेत्र में पाए जाते हैं। और देखिए इन लोगों के द्वारा तीर कमान रखा जाता है। क्या रखते हैं ये लोग? तीर कमान रखते हैं ये लोग, है ना। तीर कमान रखते हैं, तीर कमान। अब तीर कमान रखते हैं, ठीक है। तीर कमान, तीर की सहायता से ये लोग 60 मीटर की दूरी तक 60 मीटर की
60 मीटर की दूरी तक ये लोग उस जानवर का शिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो लोग इस बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा जो बड़े शिकारी होते हैं, मतलब बड़े जो शिकार होते हैं या बड़े जो जानवर होते हैं, उन बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार के जो तरीके होते हैं उनको काम में लेते हैं। अब अलग अलग प्रकार के तरीकों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वास्तव में ये लोग बड़े जो शिकार या बड़े जानवर को गड्ढों में गिरा देते हैं, उसको गड्ढों में गिराते हैं, गड्ढों में गिराकर फंदों में फंसाकर, जो फंदे होते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा फंदे बनाए जाते हैं, तो गड्ढों में गिराकर फंदों में फंसाकर बड़े बड़े गड्ढे इन लोगों के द्वारा पहले ही खोद दिया जाते हैं और फिर उन जानवरों के पीछे ये दौड़ते हैं और दौड़ते हुए उन गड्ढों की तरफ उन जानवरों को लेके जाते हैं और जैसे ही वो जानवर उस गड्ढे में गिर जाता है तो फिर ये लोग उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। तो बड़े बड़े गड्ढों में गिरा लेते हैं जानवरों को, है ना, और फंदे जो हैं पहले ही फंदे फिक्स कर देते हैं और फंदों में फंसा कर भी ये जानवरों का शिकार करते हैं। उसके बाद में वास्तव में ये लोग क्या करते हैं, जो कीचड़ होता है, कीचड़ वाला भाग भी ये निर्मित कर लेते हैं, कीचड़ जो है कीचड़ वाला भाग भी ये निर्मित कर लेते हैं और जानवरों को उस कीचड़ वाले भाग की ओर भी लेके जाते हैं। तो जैसे ही जानवर कीचड़ में फंस जाता है तो कीचड़ में फंसने के बाद में उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गड्ढों में गिराकर, फंदों में फंसाकर, कीचड़ में धंसाकर, ठीक है, और विषाक्त युक्त जल मिलाकर ये लोग क्या करते हैं, विष वाला जल भी जो जल होता है उसमें विष मिला देते हैं। अब जैसे ही विषाक्त जो जल है, विष युक्त जो जल है जिसको जानवर पिएगा, अब पीते ही जानवर क्या करेगा, मरेगा ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही चतुर शिकारी ये लोग माने जाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के तरीके जो है जानवरों को शिकार करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये लोग जो है भेष बदलने में भी माहिर होते हैं, भेष बदलने में माहिर होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के भेष बना लेते हैं और भेष बना करके ये जानवरों का आसानी से शिकार कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है कि इन लोगों के द्वारा जो विभिन्न जो जानवर होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, उनकी ये नकल करने में भी निपुण होते हैं। उनकी जो बोलियां होती हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, पशु पक्षियों की जो आवाज़ें होती हैं, उनको भी ये लोग उनकी भी नकल अच्छे से कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जानवरों के भ्रम पैदा होता है और भ्रम के चक्कर में वो मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ भी ध्यान रखें आप, ये लोग पशु पक्षियों की मतलब आवाज़ों की नकल करने में माहिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा एक विशेष प्रकार का काम भी किया जाता है। क्या काम किया जाता है इन लोगों के द्वारा, जो इनके क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक ये तीर गाड़ देते हैं, जो पेड़ होते हैं ना उनके ऊपर ये तीर गाड़ देते हैं, तीर गाड़ देंगे या निशान लगा देंगे। तीर गाड़ करके क्या करेंगे कि ये लोग जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर या तो तीर गाड़ देंगे, तीर गाड़ कर या फिर निशान लगाकर, निशान जो है वो लगा देंगे, निशान लगाकर ये लोग क्या करते हैं, जो उनके आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर तीर लगा देते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई निशान वगैरह लगा देते हैं। जिससे क्या होगा, फिर तीर गाड़ने पर या निशान लगाने पर वह क्षेत्र जो पूरा जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र के ऊपर इनका अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मतलब इस प्रकार से तरीके जो अपनाते हैं, भूमि के ऊपर अपना अधिकार जो है, आधिपत्य भी स्थापित करते हैं ये लोग। दूसरी बात, इन लोगों के द्वारा प्रत्येक परिवार जो है, प्रत्येक परिवार अपने मतलब जो भोजन है, भोजन की व्यवस्था करने का जो दायित्व है वो प्रत्येक परिवार स्वयं करता है। कहने का मतलब भोजन प्राप्त करने का जो दायित्व होता है वो स्वयं परिवार के ऊपर होता है ना। मतलब जो भी परिवार होगा वो स्वयं का भोजन स्वयं ही प्राप्त करेगा, ठीक है ना। एक थोड़ा सा हट करके मैं एक चीज बताऊं कि इन जो बुशमैन जनजाति है, इन बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में एक उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, ये उद्यान है, क्या है, उद्यान है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। ये कालाब्री डेजर्ट में स्थित है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। तो आखिर को लेकर के कॉमन तरीके से हमने जो बातें करी हैं उनको आप ध्यान करेंगे, है ना। आखिर में इसी प्रकार के ये लोग जो है तरीके काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, भोजन सामग्री की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, भोजन सामग्री की। अब देखिए भोजन सामग्री में ये लोग सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ये चतुर शिकारी होते हैं। अब जब चतुर शिकारी हैं तो सभी प्रकार के भोजन जो है ये आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं, है ना, आसानी से उपलब्ध कर लेते हैं। सभी प्रकार के मांसाहारी जानवर हो चाहे शाकाहारी जानवर हो, सभी प्रकार के जानवरों को ये आसानी से मार गिराते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सर्वभक्षी हो गए, इस प्रकार के जानवर हो गए
मतलब ये बुस्मेन जनजाति के लोग इस प्रकार के हो गए सर्वभक्षी। एक तो ये सभी प्रकार का भोजन कर लेते हैं, सर्वभक्षी हो गए, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं। शाकाहारी, एक तो शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी, दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं। सर्वभक्षी हो गया मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का इन लोगों के द्वारा भोजन किया जाता है। दूसरी बात, ये बड़े चतुर शिकारी होते हैं। चतुर शिकारी है तभी तो सर्वभक्षी हो गए ना। सर्वभक्षी का मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार की जो भोजन सामग्री है ये लोग अच्छे से बड़े चाव से खाते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जो चींटियां होती हैं, जो चींटियां, एक तो चींटियां जो होती हैं अफ्रीका के काला के डेजर्ट में बड़ी बड़ी चींटियां पाई जाती हैं। तो चींटियां जो होती हैं, और एक दीमक, दीमक आप जानते हो ना, दीमक, दीमक है, चींटियां हैं, और उनके जो अंडे हैं, उनके अंडे जो हैं वो भी इन लोगों के द्वारा काम में लिए जाते हैं। मतलब इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं चींटियां, दीमक और उनके जो अंडे हैं, है ना, वो बड़े, मतलब इनके जो अंडे, चींटियां जो होती हैं, दीमक जो होती है, वो बड़े इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। बहुत ही प्रिय भोज्य पदार्थ के रूप में ये लोग इनका भोजन करते हैं, है ना। और ये इतना खाते हैं, मतलब जो बुस्मेन जनजाति के लोग होते हैं ना, वो खाते बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब हम अगर सामान्य प्रकार की बात करें तो वास्तव में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा खाते हैं कि एक बार में एक बुस्मेन व्यक्ति जो है ना, वो आधी भेड़ तक खा सकता है। आप यकीन मानिए कि आधी भेड़ तक एक बार में ही एक व्यक्ति खा जाएगा, ठीक है ना, आधी भेड़ खा जाएगा एक बार में एक व्यक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खाते हैं ये लोग, है ना। दूसरी बात, अभी हमने बात की ना कि अर्धशुष्क या यूं कहें अर्धउष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु उनके क्षेत्र में पाई जाती है। तो इन लोगों के द्वारा जो भोजन सामग्री जो होती है ना, वो भोजन सामग्री जो है उसका संग्रह नहीं करते ये लोग। क्यों संग्रह नहीं करते? कि जो खाद्य पदार्थ है या भोजन जो सामग्री है उसका संग्रह क्यों नहीं करते? उसका संग्रह इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर उस, जैसे मान लीजिए कोई भोजन सामग्री है, उसको 1 रोज 2 रोज के लिए अगर ये लोग रखते हैं ना, तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। अब जल्दी खराब हो जाएगी तो इसलिए ये लोग जो भोजन सामग्री है, जो खाद्य पदार्थ है ना, उनका संग्रह नहीं करते, उनको इकट्ठा नहीं करते हैं, है ना। और ये दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं। बासी भोजन भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है, और जो ताजा भोजन होता है ना, वो भी ये लोग कर लेते हैं। बासी भोजन और ताजा भोजन दोनों ही प्रकार का भोजन जो है ये लोग खाद्य सामग्री जो है वो काम में लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप इस में ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है ना, इन लोगों के निवास क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का तरबूज जो है वो उगता है। क्या उगता है? तरबूज। तरबूज आपने काफी खाए होंगे ना, तो तरबूज जिसको स्थानीय भाषा में क्यामा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यामा। बुस्मेन जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का तरबूज जो है, जिसको स्थानीय भाषा में त्यामा कहते हैं। जो त्यामा प्रकार का जो तरबूज होता है वो भी यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है या उगता है, ठीक है ना। अब उगता है इनके क्षेत्र में जो विशेष प्रकार का जो तरबूज है त्यामा, जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, वो उगता है ना। तो इस तरबूज से ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की जो जल की आपूर्ति होती है ना, वो पूरी करते हैं। तो ये मतलब जल की आपूर्ति के लिए सभी लोग इस त्यामा प्रकार का जो तरबूज होता है उसको सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तापमान उच्च होता है ना, तापमान उच्च होता है, वर्ष पर्यंत तापमान उच्च होता है, वर्षा निम्न होती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो तरबूज जो है त्यामा प्रकार का जो तरबूज है, जिसको जल की आपूर्ति के लिए सभी लोग इसका इस्तेमाल या इसको काम में लेते हैं। इन लोगों के द्वारा जो मछलियां होती हैं, मछलियों को भी काम में लिया जाता है। छोटे छोटे जो जलीय स्रोत हैं, हमने नगामी झील की बात की थी ना, नगामी झील है इनके क्षेत्र में, एक झील भी है। कौन सी झील है? नगामी, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो नगामी जो झील है, इस प्रकार के जो जलीय स्रोत होते हैं ना, उन जलीय स्रोतों में ये लोग जो है मत्स्य पालन भी करते हैं। तो मछलियां जो है इन लोगों के भोजन के मुख्य अंग के रूप में होती हैं। मछलियां जो होती हैं, एक कंदमूल जो फलादी होते हैं, ये उसको भी, कंदमूल फलादी को भी ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं, है ना। और जो फल होते हैं और जो शहद भी इन लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ होता है, शहद, है ना, फल और शहद, ये भी इनके भोजन का मुख्य खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है। बड़े जानवरों का शिकार जो है मुख्यतः पुरुष जो वर्ग होता है उसके द्वारा ही किया जाता है।
बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनका शिकार महिलाएं नहीं करती हैं, कौन करेंगे? पुरुष पुरुष जो लोग हैं ना उनके द्वारा ही बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाएगा, पुरुषों के द्वारा ही, ठीक है। तो पुरुष वर्ग के द्वारा ही बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है। दूसरी बात, जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम करती हैं। महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं जो होती हैं वो घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं, मतलब घर का जो भी है वो काम कर लेती हैं। खाना बनाना है, खाना पकाना है, शिकार करने का काम तो पुरुष ही करेगा, ठीक है ना। शिकार करने का काम कौन करेगा? पुरुष ही करेगा, महिलाएं सिर्फ घर का काम करती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन लोगों के निवास क्षेत्र में भूस्मैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है उसमें एक विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है। विशेष प्रकार का जानवर कौन सा हो गया? शुतुरमुर्ग। विशेष प्रकार का जो जानवर है उसका नाम है शुतुरमुर्ग, है ना। तो शुतुरमुर्ग जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन लोगों के निवास क्षेत्र में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग जो है, अब ये जानवर इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुतुरमुर्ग की जो पैर की हड्डियां होती हैं, जो पैर की हड्डियां होती हैं उनको नुकीला बना करके जो तीर का आगे का नोक होता है ना, वो नोक बनाते हैं। एक तो ये शुतुरमुर्ग की हड्डियों से ये तीर का नोक बनाते हैं। दूसरी बात, शुतुरमुर्ग जो होता है बड़ा जानवर होता है, उसका अंडा भी बड़ा होता है। उसका अंडा क्या होता है? बड़ा होता है। अब उस अंडे के खोल में ये लोग लंबे समय के लिए जल का संचय भी कर लेते हैं। मतलब उसमें जल जो है, जल को रखने के लिए पात्र के रूप में काम में लेते हैं। जल को रखने के लिए पात्र के रूप में जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके खोल को भी ये लोग काम में लेते हैं। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, है ना। तो इन लोगों के द्वारा विशेष प्रकार का जो है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो बर्तन होते हैं वो भी ये लोग काम में लेते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन जो मौसम होता है ना, ग्रीष्मकालीन मौसम में ये लोग क्या करते हैं? ग्रीष्मकालीन मौसम में इन लोगों के द्वारा जो है इनका पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं मिल पाती है। भोजन सामग्री के लिए ये लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, है ना। तो इन लोगों का जो शरीर होता है वो दुर्बल हो जाता है या दुबला हो जाता है। दुर्बल, है ना, दुर्बल हो जाता है या दुबला हो जाता है, मतलब शरीर इनका बहुत कमजोर हो जाता है। अपन कहते हैं कि कोई कमजोर या मरियल प्रकार का जो आदमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दुबला हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ग्रीष्मकालीन जो मौसम होता है उस ग्रीष्मकालीन मौसम में इन लोगों का जो शरीर होता है वो कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि भोजन सामग्री की कमी हो जाती है। और भोजन जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो इन लोगों का जो शरीर होता है बहुत ही दुर्बल हो जाता है, ठीक है ना। तो इन जो चीज़ें मैंने आपको आर्थिक और भोजन सामग्री के संदर्भ में बताई हैं उन मुख्यतः उन बिंदुओं को आप अच्छे से किसी प्रकार से ध्यान कर लेंगे, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप जो है ना, मतलब बड़ा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। भूस्मैन जनजाति का सामाजिक, आर्थिक और जो है निवास क्षेत्र जो है बताइए, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। भूस्मैन जनजाति का निवास क्षेत्र, आर्थिक व सामाजिक बिंदुओं का विस्तार वर्णन करिए। इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हमने सामान्य परिचय के बारे में लेकर के बात कर ली, है ना, निवास क्षेत्र को लेकर के बात कर ली लास्ट क्लास में। आज हम आर्थिक क्रियाकलाप के सिर्फ 2 ही बिंदु पढ़ रहे हैं, आर्थिक और भोजन सामग्री। तो इन 2 बिंदुओं के अंतर्गत जो चीजें मैंने शेयर की हैं उन चीजों का उसी रूप में ध्यान करेंगे। और आगे की जो बात है वस्त्र और निवास गृह और शस्त्र व औजार, जो 3 बिंदु हैं आर्थिक क्रियाकलाप के, जो 3 बिंदु हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, ठीक है।